दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्रह्मदत्त द क्रैब एंड द स्नेक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, ब्रह्मदत्त केकड़ा और सांप। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है, यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड इन अ विलेज अ यूथ बाय द नेम ऑफ ब्रह्मदत्त। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव मतलब रहना, और ये सेकंड फॉर्म है। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर लिव्ड इन अ विलेज अ यूथ बाय द नेम ऑफ ब्रह्मदत्त मतलब एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्रह्मदत्त नामक एक युवक रहता था। यूथ मतलब युवक। वन डे एक दिन ब्रह्मदत्त had to go to some other town for some important business। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ had to का प्रयोग किया गया है। had to का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि काम का होना बहुत आवश्यक था, कोई मजबूरी थी, तो वहाँ पर had to का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। वन डे एक दिन ब्रह्मदत्त had to go ब्रह्मदत्त को जाना था, टू सम अदर टाउन किसी और शहर जाना था, फॉर सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस फॉर सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस मतलब किसी ज़रूरी काम के लिए। हिज मदर कॉल्ड ब्रह्मदत्त एंड सेड हिज मदर कॉल्ड ब्रह्मदत्त जो उसकी माँ थी उसने ब्रह्मदत्त को बुलाया, एंड सेड और कहा, टू हिम उससे, माई डियर सन मतलब मेरे प्यारे बेटे, डोंट ट्रैवल अलोन। क्या मतलब हुआ? डोंट ट्रैवल अलोन, और ट्रैवल मतलब यात्रा करना, सफ़र करना। माई डियर सन डोंट ट्रैवल अलोन मतलब मेरे प्यारे बेटे, डोंट ट्रैवल अलोन अकेले सफ़र मत करो, अकेले यात्रा मत करो। बेटर टेक अ कंपेनियन विद यू। दोस्तों, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, संगी साथी को कंपेनियन कहा जाता है, और ये एक नाउन है। तो उसने क्या कहा? बेटर कि अच्छा होगा, टेक अ कंपेनियन विद यू मतलब अपने साथ एक साथी को ले जाओ। और टेक का मतलब होता है ले जाना। तो उसकी माँ ने क्या कहा? उसकी माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, अकेले सफ़र मत करो, अकेले यात्रा मत करो, अच्छा होगा कि आप अपने साथ एक साथी को ले जाओ। बेटर टेक ए कंपेनियन विद यू। ही कैन हेल्प यू एटलीस्ट व्हेन यू आर इन ट्रबल। क्या मतलब हुआ? ही कैन हेल्प यू वह आपकी मदद कर सकता है, एटलीस्ट कम से कम, व्हेन यू आर इन ट्रबल जब आप कठिनाई में हो, जब आप परेशानी में हो, वह आपकी मदद कर सकता है। चलिए आगे देखिए। बट ब्रह्मदत्त सैड लेकिन ब्रह्मदत्त ने कहा, मदर माँ, आई एम अ यंग मैन आई एम ए यंग मैन मतलब मैं एक जवान आदमी हूँ, जवान आदमी हूँ। आई कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, कैन का मतलब होता है सकना। आई कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ मतलब मैं अपना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ, ध्यान रख सकता हूँ। बिसाइड्स इसके अलावा, हु डू आई टेक विद मी एज कंपेनियन। उसने क्या कहा कि माँ, मैं एक जवान आदमी हूँ और मैं अपनी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ। उसके अलावा, हु डू आई टेक विद मी एज ए कंपेनियन उसके अलावा मैं अपने साथ किसे साथी के तौर पर साथी के तौर पर ले जाऊं। चलिए आगे देखिए। आई विल मैनेज अ कंपेनियन फॉर यू। दोस्तों, यहाँ एपेस्ट्रॉफी के बाद डबल एल का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है विल।
और जब हम किसी भी वाक्य में विल का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतज़ाम करना, प्रबंध करना। आई विल मैनेज अ कंपेनियन फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए एक साथी का प्रबंध करूँगी। सैड ब्रह्मदत्त's मदर, सैड ब्रह्मदत्त's मदर मतलब ब्रह्मदत्त की माँ ने कहा। शी somehow fetched a crab and put it into ब्रह्मदत्त's traveling bag। क्या मतलब हुआ? शी somehow का मतलब होता है कैसे भी करके। शी somehow fetched a crab, और crab मतलब कोक केकड़ा, मतलब शी somehow fetch मतलब लाना, वो कैसे भी करके एक केकड़े को ले आई। एंड पुट इट, और उसे रख दिया, इनटू ब्रह्मदत्त's ट्रैवलिंग बैग, और उसे ब्रह्मदत्त के जो ट्रैवलिंग बैग था, मतलब जो उसका यात्रा करने के जो दौरान जो ट्रैवलिंग बैग का मतलब होता है जो हम सफ़र के दौरान, यात्रा करने के दौरान जो बैग वगैरह ले जाते हैं उसे ट्रैवलिंग बैग कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह किसी भी तरह से एक केकड़े को ले आई और उसने उसे ब्रह्मदत्त के ट्रैवलिंग बैग में, जो यात्रा करने वाला जो थैला था, बैग था, उसके अंदर उसको उसने रख दिया। एज ब्रह्मदत्त did not want to hurt his mother's sentiments, he kept the crab into a camphor box and started on his long journey। क्या मतलब हुआ? एज जैसे कि ब्रह्मदत्त डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज मदर सेंटिमेंट। दोस्तों सेंटिमेंट्स का मतलब होता है भावनाएं, और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वांट का मतलब होता है चाहना, और हर्ट का मतलब ठेस। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एज ब्रह्मदत्त डिड नॉट वांट टू हर्ट हिज मदर्स सेंटिमेंट्स, जैसे कि ब्रह्मदत्त अपनी माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था। ही कैप्ट द क्रैब इनटू अ कैम्फर बॉक्स, और कैम्फर का मतलब है कपूर, उसने रख लिया, उसने केकड़े को रख लिया इनटू अ कैम्फर बॉक्स, एक कपूर के बॉक्स में उस केकड़े को रख लिया। एंड स्टार्टेड ऑन हिज लॉन्ग जर्नी, और उसने अपने लंबे सफ़र को, लंबी यात्रा को उसने शुरू किया। चलिए आगे देखिए। ब्रह्मदत्त वॉकड फॉर डेज टू रीच द अदर टाउन। क्या मतलब हुआ? जो ब्रह्मदत्त था वॉकड फॉर डेज, वो कई दिनों तक चला। टू रीच पहुंचने के लिए, द अदर टाउन दूसरे शहर पहुंचने के लिए ब्रह्मदत्त कई दिनों तक चला। ही बिकेम टायर्ड एंड वॉन्टेड टू टेक आ लिटिल रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग हिज जर्नी अगेन। क्या मतलब हुआ? ही बिकेम टायर्ड, और ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। और दोस्तों टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, और ये एक एडजेक्टिव है। और जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो वहाँ एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है। बिकम टायर्ड मतलब थक जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही बिकेम टायर्ड, वह थक गया। एंड वांटेड टू टेक लिटिल रेस्ट, अ लिटिल रेस्ट, और वह थोड़ा आराम करना चाहता था, आराम लेना चाहता था। बिफोर स्टार्टिंग हिज जर्नी अगेन, अपने सफ़र को, अपनी यात्रा को दोबारा शुरू करने से पहले वह थोड़ा आराम करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ब्रह्मदत्त ले अंडर आ ह्यूज बनियान ट्री, जो ब्रह्मदत्त था वो लेट गया अंडर आ ह्यूज बनियान ट्री, मतलब एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे। एंड सून, और जल्दी ही, वेंट टू स्लीप, और वो सोने चला गया। चलिए आगे देखिए। इन द हॉलो ऑफ दैट बनियान ट्री देयर लिव्ड आ स्नेक। क्या मतलब हुआ? इन द हॉलो। दोस्तों हॉलो का मतलब होता है कोई भी, और दोस्तों ये जो वर्ड है हॉलो, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खोखला, खाली स्थान या खोखला, छेद वगैरह को भी हॉलो कहा जाता है। इन द हॉलो ऑफ दैट बनियान ट्री मतलब उस बरगद के पेड़ के खोखले में। देयर लिव्ड अ स्नेक, एक सांप रहता था। सीइंग ब्रह्मदत्त फास्ट asleep, the snake climbed down the tree and went near ब्रह्मदत्त's traveling bag। क्या मतलब हुआ? सीइंग ब्रह्मदत्त फास्ट asleep, ब्रह्मदत्त को मतलब कि गहरी नींद में सोया हुआ देखकर द स्नेक क्लाइम डाउन, जो स्नेक था क्लाइम डाउन वो नीचे उतर कर आया। द ट्री, वो पेड़ से नीचे उतरा।
एंड वेंट नियर ब्रह्मदत्त ट्रैवलिंग बैग, और वो ब्रह्मदत्त का जो ट्रैवलिंग बैग था, मतलब यात्रा करने वाला जो उसका थैला था, उसके वो पास गया। द स्नेक वॉज अट्रैक्टेड टू द बॉक्स ऑफ कैम्फर विच वॉज कैप्ड इन द बैग। और दोस्तों अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित हो जाना। जो स्नैक था वॉज अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो गया टू द बॉक्स ऑफ कैम्फर, मतलब जो कपूर का जो उसके पास बॉक्स था उसकी तरफ सांप जो था वो आकर्षित हो गया। विच वॉज कैप्ड इन द बैग, और ये जो बॉक्स था कपूर का क्या था, विच वॉज कैप्ड इन द बैग, जो कि बैग में थैले में रखा हुआ था। चलिए आगे देखिए। एज सुन एज द स्नेक एंटर्ड द कैम्फर बॉक्स। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही सांप ने जो सांप था वो एंटर्ड द कैम्फर बॉक्स, उसने उस कपूर के बॉक्स में प्रवेश किया, वो उसके अंदर गया। द क्रैब सिटिंग इनसाइड, जो क्रैब था जो केकड़ा था, सिटिंग इनसाइड जो अंदर बैठा हुआ था, कॉट होल्ड ऑफ द स्नैक, उसने सांप की गर्दन को पकड़ लिया। एंड किल्ड इट, और उसे मार दिया। वैन ब्रह्मदत्त वोकअप, और ये वेकअप की सेकेंड फॉर्म है जिसका मतलब जागना। वैन ब्रह्मदत्त वोकअप, जब ब्रह्मदत्त जागा, ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ डेड स्नेक, वो हैरान था। क्यों हैरान था? टू फाइंड ए डेड स्नेक, मतलब वो एक मरे हुए सांप को पाकर देख कर वो हैरान था। लाइंग, जो कि पड़ा हुआ था, बिसाइड हिम, उसके बगल में, उसके पास, उसके बगल में पड़ा हुआ था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब ब्रह्मदत्त जागा वो एक मरे हुए सांप को अपने पास पड़ा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। नाउ ही रिमेंबर्ड, और रिमेंबर मतलब याद आना। नाउ ही रिमेंबर्ड, अब उसे याद आया। हिज मदर्स एडवाइस, अब उसे अपनी जो माँ की जो एडवाइस थी, जो उसकी माँ की सलाह थी, वो उसे याद आई। टेक आ कंपेनियन विद यू, मतलब अपने साथ एक साथी को ले जाओ। डोंट ट्रेवल अलोन, अकेले सफ़र मत करो। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव आ कंपेनियन वाइल मूविंग टू एन अननोन डेस्टिनेशन। क्या मतलब वो दोस्तों? अननोन डेस्टिनेशन का मतलब होता है कोई अज्ञात जगह, अज्ञात कोई मंजिल, उसे अननोन डेस्टिनेशन कहा जाता है। इट इज़ एडवाइजेबल मतलब कि ये जो है इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ कंपेनियन वाइल मूविंग टू एन अननोन डेस्टिनेशन, मतलब ये एक एडवाइजेबल बात होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये उचित होता है कि जब आप एक अननोन जगह जाओ, मतलब कोई भी ऐसी जगह जाओ जहाँ के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है, जब आप ऐसी जगह जाओ तब आप एक अपने साथ एक साथी को ले जाओ। चलिए तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा मॉरल बहुत अच्छा है। उसके अलावा इस कहानी में हमने जैसे देखा कि वो जो ब्रह्मदत्त था उसने अपनी माँ की बात को माना, उसने अपनी माँ की बात को अनसुना नहीं किया, उसने अपनी माँ की बात को माना, जिस वजह से उसका जो जीवन था वो बच सका। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो, और कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताएं कि यदि आप और भी इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं या थोड़े एडवांस लेवल की। और मैं आप लोगों के कई बार कमेंट्स देखता हूं जहां पे कई लोग एनसीईआरटी की बुक्स की ट्रांसलेशन चाहते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में कुछ समय में मैं इस तरह के वीडियोस भी लाऊंगा जहां पर जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।